आज हम स्टडी करने जा रहे हैं विज्ञानस्य चमत्कारः। तो विज्ञान के चमत्कार कौन कौन से हैं। आप अपने घर में कोई भी चीज़ कार्य करते हो, आप कंप्यूटर चलाते हो तो वो क्या है, वो भी विज्ञान का चमत्कार है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो क्या है, वो भी विज्ञान का चमत्कार है। आप टीवी देख रहे हो, विज्ञान का चमत्कार है। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण से संभव हो पाई, विज्ञान के चमत्कार से। तो आज हम उसी पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, विज्ञानस्य चमत्कारा, वंडर्स ऑफ साइंस। तो ये त्रयोदश पाठ है, कक्षा 8 के लिए है और ये पुस्तक है संजन संस्कृतम। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। और पाठ प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अस्माकं युगम विज्ञानस्य आविष्काराणाम युगम कथ्यते। तो आजकल का युग कैसा युग कहा जाता है, विज्ञान के आविष्कारों का युग। अस्मिन् युगे विज्ञानम अस्मान विविध प्रकारेण उपकरोति। तो आज जो है विज्ञान हमें अलग अलग प्रकार से प्रभावित कर रहा है। विज्ञानेन निर्मितानि बहुनि यंत्राणि गृह गृह सन्ति। तो विज्ञान के द्वारा निर्मित बहुत सारी वस्तुएं आज घर घर में हैं। एतत् दूरदर्शनमस्ति, यह दूरदर्शन है। तो दूरदर्शन क्या होता है, जो दूर के दर्शन कराता है। अयम अति सुरुचिकर यंत्रमस्ति, यह बहुत ही सुरुचिकर यंत्र है, यानी कि आप में रुचि पैदा करने वाला यंत्र है। तो आप टीवी देखते हो तो आपकी रुचि उसमें उत्पन्न हो जाती है ना, इसीलिए। तो दूरदर्शनेन वयम विविधान कार्यक्रमान पश्याम शृणुमश्च। तो दूरदर्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, हम अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम देखते हैं और उसको सुनते भी हैं। अस्य यंत्रस्य साहाय्येन दूरदर्शन केन्द्रात् प्रेषितानि चित्राणि अस्माकं मनोरंजनं कुर्वन्ति, अस्माकं ज्ञानं वर्धयन्ति च। तो इस यंत्र के द्वारा दूरदर्शन केंद्र से भेजे गए चित्र हमारा मनोरंजन करते हैं और हमारे ज्ञान में वर्धन भी करते हैं, यानी कि हमारा ज्ञान भी बढ़ाते हैं। एतत् अत्याधुनिकम संपर्क साधनमस्ति, ये जो है बहुत ही ज़्यादा आधुनिक संपर्क का साधन है। अब देखिए दूसरा क्या है, एतत् रेडियो यंत्रम अस्ति, यह रेडियो यंत्र है। एतत् लोके आकाशवाणी शब्देन प्रसिद्धम अस्ति, यह संसार में आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध है। अस्य यंत्रस्य साहाय्येन वयं प्रतिदिनं समाचार पत्रान्, क्रीडा समाचारान्, भाषणानि, संगीतानि, वार्ता गीतानि च शृणुतम। तो इसके द्वारा हम क्या क्या करते हैं, हम समाचार पत्र सुनते हैं, समाचार सुनते हैं पूरे संसार के, खेल के समाचार सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, बातें सुनते हैं, गीत भी सुनते हैं। तो समझ में आया, रेडियो के द्वारा हम क्या क्या करते हैं, ये सारे कार्य हम रेडियो के द्वारा ही करते हैं। एतत् दूरभाष यंत्रम अस्ति, तो ये क्या है, ये है दूरभाष यंत्र। अनेन यंत्रेण जनः दूरस्थे जने सह वार्तां कर्तुं समर्था भवन्ति। तो इस यंत्र के द्वारा क्या करते हैं, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि बहुत दूर से जो है एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। अधुना इदम यंत्रम अति लोकप्रिय उपयोगी च अस्ति। तो आजकल के माहौल में यह जो है बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। अब देखिए ये क्या है, इदम फ्रिज यंत्रम इति कथ्यते। तो उसको क्या कहते हैं, फ्रिज यंत्र कहते हैं, यानी कि आपके घर में भी है ना फ्रिज। तो अस्मिन् यंत्रे स्थापितानि वस्तूनि शीतलानि भवन्ति च दीर्घकालाय सुरक्षितं तिष्ठन्ति। तो इस यंत्र के अंदर जो भी वस्तु रखी जाती है वो कैसी होती है, वो शीतल हो जाती है, यानी कि ठंडी हो जाती है और लंबे समय के लिए भी सुरक्षित रहती है। अद्य गृह गृह फ्रिज यंत्रस्य उपयोगः भवति। तो आजकल जो है हर घर में फ्रिज यंत्र का उपयोग होता है। इस प्रकार से ये 3 यंत्र आपने देखे, 4। तो अब देखिए अभी तक तो आपने उपयोगी यंत्र जिनका प्रयोग ज़्यादातर घरों में होता है उसका देखा। अब देखिए आवागमन के साधन। तो अद्य आवागमनार्थम अनेकानि साधनानि सन्ति। तो आजकल जो है आवागमन के बहुत सारे साधन हैं। यदि वयम अल्प दूरम गंतुम इच्छाम तर्हि वयम द्विचक्रिकया स्कूटरेण मोटरसाइकिलेन च गच्छाम। तो यदि हमें मतलब कहीं दूर जाना है तो हम किसके द्वारा जाएंगे, साइकिल के द्वारा जाएंगे या स्कूटर के द्वारा जाएंगे या मोटरसाइकिल के द्वारा जाएंगे। तो दूरस्थ ग्रामेषु नगरेषु च गमने वयम रेल यानम प्रयोग कुर्म। लेकिन उससे थोड़ी दूर यदि हमें किसी नगर या गांव में जाना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, रेल यान का प्रयोग करते हैं। ये जना अल्पेन समयेन दूरस्थानं गन्तुम् इच्छन्ति ते वायुयानेन अभीष्टम स्थानम प्राप्नुवन्ति। तो यदि इससे भी दूर जाना है तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करते हैं, वायुयान का इस्तेमाल करते हैं और उससे जो है हम दूर से मतलब बहुत दूर जा सकते हैं। वायुयानम द्रुत गत्या गगने
उड्डयते तो वायुयान क्या है, तेज गति से गगन में उड़ता है यानी कि आकाश में उड़ता है। जना आकाश मार्गेण अल्पेन कारणेन दूरस्थाने विदेशम वा गंतुम सफला भवन्ति। तो इसके द्वारा लोग जो है आकाश मार्ग में थोड़े ही समय पे दूर विदेश में जाने में सफल हो जाते हैं। विदेशेषु गमनाय जलपोता अपि उपयोगिया भवन्ति। तो विदेश जाने के लिए जलपोत का भी प्रयोग उपयोगी सिद्ध होता है। अब देखिए घर के यंत्र जो कि आप अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटरम एकम अद्भुत यंत्रम अस्ति। तो कंप्यूटर क्या है, एक अद्भुत यंत्र है। अनेन सर्वेषु क्षेत्रेषु क्रांतिकारिणा परिवर्तनम अभवत्। तो इसके द्वारा क्या हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। शिक्षा क्षेत्रे अपि अद्य अस्य महती आवश्यकता अस्ति। तो आजकल जो है शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। प्रतिगच्छाया या यंत्रस्य सहायेन लेखानां पुस्तकानां च प्रतिछाया भवति। तो जो प्रतिछाया यानी कि फोटोस्टेट की जो मशीन है उसके द्वारा क्या होता है, बहुत सारे लेखों की जो है प्रतिछाया निकल जाती है यानी कि उसकी फोटोकॉपी निकल जाती है। अधुना अस्य यंत्रस्य आवश्यकता बहुषु क्षेत्रेषु भवन्ति। तो आजकल जो है इस यंत्र की आवश्यकता अलग अलग क्षेत्रों में है। संगणक यंत्र आशुरेव गणना कार्य करोति। तो संगणक यंत्र क्या करता है, वो गणना के भी कार्य करता है। एवमेव विद्युत वर्तिका, विद्युत व्यंजन, विद्युत चुल्लिका, शीतताप यंत्र च अनेकानि यंत्राणि बहुनानि अस्माकं महद उपकुर्वन्ति। तो आजकल जो है विद्युत वर्तिका यानी कि जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, चाहे वो बिजली का पंखा हो, बिजली का चूल्हा हो, और जो सर्दी में गर्मी पैदा करने वाला हो, या जैसे गर्मी होती है तो उसमें शीत ताप यंत्र यानी कि एसी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे किसके द्वारा बनाए गए हैं, विज्ञान के उपयोग के द्वारा ही बनाए गए। तो ये क्या है, आजकल हमारे बहुत ही ज़्यादा ये सारे यंत्र बहुत उपयोगी हैं। तो सत्यम अस्ति यत् विज्ञानस्य चमत्कारा अस्माकं जीवन सुखदः तीव्र सुखद च कुर्वन्ति। तो इसलिए ये ठीक ही कहा गया है, यानी कि सच ही कहा गया है कि विज्ञान के चमत्कारों के द्वारा हमारा जीवन जो है तेज गति से सुखद और सुगम हो गया है। यानी कि विज्ञान ने हमारे जीवन को कैसा कर दिया है, सुखद और तेज चलने वाला। तो ऐसा हमारे मतलब जीवन को किसने बनाया है, विज्ञान ने बनाया है। तो बच्चों समझ में आया आपको विज्ञान के चमत्कार क्या क्या हैं। तो हमारे आसपास जितने भी कुछ हो रहे हैं वो क्या हैं, वो सभी विज्ञान के ही चमत्कार हैं। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको और भी ऐसे ही चैप्टर मिलते रहें।